से गुणित है, गुण श्रेणी निर्जरा को प्राप्त हो। एक श्रावक सामायिक काल में जितनी कर्म निर्जरा करता है, पंचम गुण स्थान में स्थित होकर, साधु सोते हुए उससे असंख्यात गुणित निर्जरा निद्रा में, अथवा प्रमत्त गुण स्थान में व्यक्त प्रमाद में जाकर के भी उससे असंख्यात गुणित निर्जरा कर। इसलिए साधु के गुणस्थान का जो स्वरूप है उसको भली भांति समझने पर समझ में आता है कि ये उन्नत भूमिका है। और साधु अवस्था बाह्य लिंग के साथ अंतरंग लिंग का समावेश होने पर नमो लोए सब साहुणम में समाविष्ट हो पाती है, क्योंकि द्रव्यलिंग में पहले से पांचवा गुण स्थान पाया जाता है। साधुओं के द्रव्यलिंग में यदि छठे सातवें गुण स्थान से नीचे है तो द्रव्यलिंग है, और छठे से लेकर ऊपर तक के हैं किसी भी गुण स्थान वो सारे भावलिंग है। तो सुलभ नहीं है। इसलिए प्रतिक्रमण में रौद्र ध्यान का भी उल्लेख आता है मुनि प्रतिक्रमण में, जबकि गुणस्थान के अनुसार तो रौद्र ध्यान हो नहीं सकता। रौद्रम अविरत देश विरत है, रौद्र ध्यान के स्वामी अविरत और देश विरत है। लेकिन वहां क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उतार चढ़ाव हो जाता है, कभी बीच में ऐसे परिणाम दूषित हो जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। तो ये प्रतिक्रमण के एक एक शब्द का अर्थ अगर सावधानी से अपन स्वाध्याय करके समझ ले, वैणमयम परिक्रमणम, वैणमयम पच्छखाण सज्जायम, तो पच्छखाण नियमंच आलोयण वैणमयम तम सवम जान सज्जायम। वचन में प्रतिक्रमण, वचन में प्रत्याख्यान, वचन में नियम और वचन में आलोचना, इन सबको वास्तव में स्वाध्याय जाना। यदि आप अर्थ सहित उसको समझकर कर रहे हैं, वचनात्मक है, आप उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन आपको अर्थ का ज्ञान है, तो वो स्वाध्याय हो गया। मुनि प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी है, उसमें इतनी चीजें भरी हुई है कि मात्र प्रतिक्रमण जानने वाले साधु भी उस स्वाध्याय के द्वारा ध्यान में डूब सकते हैं। इतना विषय है उसमें। 10वें धम्म झाणम, ऐसा था, 10वें धम्म झाणीसु, ऐसा कुछ नहीं। तो 10 प्रकार के धर्म ध्यान ये सब जगह कहाँ मिलते हैं? फिर मूलाचार ग्रंथ में धर्म ध्यान तो 10वें गुण स्थान तक के होते हैं। एक गाथा आती है ना मूलाचार, दोनों भागों में आती है, इसमें भी आती है पंचाचार अधिकार में, और उधर भी आती है पर्याप्ति अधिकार में। उसमें गाथा में क्या लिखा है? उपसंतोदुपदत्तम झायदि झाणम विदक्क विचारम, क्षीण कसाओ झायदि एयत विदक्क विचारम। उपशांत कषाय वाले पृथक वितर्क विचार ध्यान को ध्याते हैं, और क्षीण कषाय गुणस्थान वाले 12वें गुणस्थान वाले नहीं क्या पृथक एकत्व वितर्क अविचार ध्यान को ध्याते हैं। तुमने कहा था मुझे, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि अपने इस पे भी हो रहा है। और पता उसने, और ये संपूर्ण जैन साधना का तुमको पता नहीं शिखर है वो ध्यान का। जो काले लोग होते हैं जो ना, कुछ भी कर रहे हैं, अगर बोलते हैं ना उन लोगों को, तो वो ये केवल बहुत इसलिए कर रहे हैं तो अगर किसी काले वो अंतर मुहूर्त आ जाए सॉरी जो आपको केवली बना दे।
और कोई लक्ष्य नहीं। फिर इतना कहा है आचार्यों ने कि दुर्ध्यान वंचनार्थम शुभोपयोग क्रियते। आर्त ध्यान से बचने के लिए भी शुभोपयोग किया जाता है, शुद्धोपयोग में जाने के लिए भी शुभोपयोग में रहना होता है, क्योंकि शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, अशुभ उपयोग से नहीं जा सकते। धर्म ध्यान तो चौथे गुण स्थान से होगा, तो जैसे मिथ्या दृष्टि मतलब प्रथम गुण स्थान पर जैसे पूजा चौका भी कर रहा है, इसका अर्थ कौन सा है? उसके ध्यान को प्रशस्त आर्त ध्यान का है, निदान ध्यान की श्रेणी में आता है वो, निदान ध्यान की श्रेणी में आता है। प्रशस्त निदान रूप अर्थ ध्यान में जाता है। पूजा करते हुए क्या अर्थ है? अब जिसके पास धर्म है ही नहीं वो कैसे धर्म ध्यान करे? उसको शुभोपयोग कह सकते हैं, पर वहां पर वो जो शुभोपयोग है वो सिद्धांत की अपेक्षा से अर्थ ध्यान में ही है, मंद कषाय रूप शुभोपयोग। अगर विषय कषाय रूप प्रवृत्ति होगी तो फिर वो अशुभ उपयोग होगा, और इधर होगा तो फिर वो शुभ उपयोग होगा। देखिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं वो पंक्ति ध्यान वाली। उसको ऐसे कहने की शैली भाषा में श्रावक को समझ तो एक मन में ठेस ना पहुंचे इसके लिए अपन आर्थ ध्यान ना करें, उसकी क्या शक्ति है? धर्म ध्यान तो नहीं है, उसको तो लगा चौका लगा था आर्थ ध्यान कर रहे नहीं, उसको पूरा विषय पूरा समझाओ ना उसको, ऐसे इतना जल्दी क्यों गर्म होने की बात? उसको नहीं गर्म मतलब आकुल होने की क्या बात है उसको? आर्त ध्यान के कितने प्रकार के वो भंग बनते, देखिए हम आपको पढ़ के सुना। जीवा जीवो यदि नित्यमेकान्तेन अपरिणामिनौ भवतः तदा द्वौवेव पदार्था जीवा जीवाविति। यदि जीव और अजीव ये दोनों नित्य ही एकांत से अर्थात सर्वथा अपरिणामी हो तब दो ही पदार्थ रह जाएंगे, जीव और अजीव, और कोई उसके मिश्र पर्याय बन ही नहीं सकते, क्योंकि बिना परिणामन के पर्याय बनेगी नहीं। यदि च एकांतेन परिणामिनो तन्मयो भवतः तदैकैव पदार्थ। और यदि सर्वथा परिवर्तनशील हो तो फिर जीव अजीव बन जाए और अजीव जीव बन जाए, तो फिर भी एक बचेगा। किंतु कथनचित परिणामिनो भवतः, जैन सिद्धांत में कह रहे हैं कि जीव और अजीव किसी अपेक्षा से परिणमनशील है, किसी अपेक्षा से अपरिवर्तनशील। कथनचित को अर्थ है, कथनचित क्या मतलब? तो उत्तर दे रहे यद्यपि जीव शुद्ध निश्चयेन स्वरूपम न त्यजति। यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय से स्वरूप का त्याग नहीं करता, तथापि व्यवहारेण कर्मोदय वशात रागाद्युपाधि परिणामं गृह्णाति। फिर भी व्यवहार से कर्मोदय के प्रभाव से रागादिक उपाधि परिणामों को प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, दुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है, इस प्रकार की परिणति कर लेता है। यद्यपि रागाद्युपाधि परिणामं गृह्णाति तथापि स्वरूपम न त्यजति स्फटिकवत्। फिर दूसरी बात, फिर दोनों न्यायों से बता रहे ना कि रागादिक परिणामों को ग्रहण कर रहा, परिणामी है, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं कर रहा है, अपरिणामी। परिणामी और अपरिणामी, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, ये अपनी आत्मा परिवर्तित भी होती है और अपरिवर्तित भी रहती है, दोनों बातें समझा रहे हैं।
स्फटिकवत, स्फटिक के समान। संसर्ग प्राप्त हुआ है जपा पुष्प का, तो फिर लाल रंग हो रहा है स्फटिक का। लेकिन स्फटिक अपने स्फटिक पने को छोड़ नहीं रहा है, तो फूल हटा दो तो वापस स्फटिक ज्यों का त्यों है। फिर कह रहे हैं तत्र तत्रैव कथनचित परिणामित्वे सति। अब उन्हीं में किसी अपेक्षा से परिवर्तनशील होने पर अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीवो, जो अज्ञानी जीव है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, वह विषय कषाय रूप अशुभोपयोग परिणामं करोति। विषय कषाय रूप अशुभोपयोग का परिणाम करता है मिथ्या दृष्टि जीव। और कब करता है? कदाचित, किसी काल में। कदाचित पुनः, और किसी काल में। चिदानंदैक स्वभावम शुद्धात्मानं त्यक्त्वा। चित्त और आनंद है जिसका अद्वितीय स्वभाव, ऐसे शुद्ध आत्मा अर्थात शुद्ध स्वरूप को छोड़कर भोगाकांक्षा निदान स्वरूपम शुभोपयोग परिणामं च करोति। शुद्ध स्वरूप का भान नहीं है, तो फिर वो जो भी शुभ भाव कर रहा है, शुभोपयोग परिणाम कर रहा है, मंद कषाय है उसकी, सेवा कर रहा है, गुरुओं की आहार दान दे रहा है, पूजा भक्ति सब कुछ कर रहा है, तो ये शुभोपयोग रूप परिणाम है। ये वस्तुतः कैसे परिणाम है? तो बोलते हैं कि भोगाकांक्षा निदान स्वरूप है। भोगाकांक्षा रूप जो निदान होता है, आर्त ध्यान, उस रूप है। तो ये परिणाम, क्योंकि धर्म ध्यान का अस्तित्व ही नहीं है चौथे गुणस्थान के नीचे, तो फिर जो मंद कषाय में ध्यान होगा उनको, वो मंद कषाय शुभ परिणाम है। विषय कषाय रूप भाव नहीं हो रहे उसके, और इस प्रकार के भाव हो रहे हैं, सेवा भक्ति दान पूजा। तो भी सिद्धांततः वो, अगर अपन ध्यान के विभाग में उनको परिगणित करें, तो भोगाकांक्षा निदान स्वरूपम शुभोपयोग परिणामं च करोति। भोगाकांक्षा निदान स्वरूप शुभोपयोग परिणाम को वो करता है मिथ्या दृष्टि जी। ये उस प्रश्न का उत्तर है। हमने यहीं से उत्तर दिया था। समय पहाड़ गाथा 74 जैसेनाचार्य की टीका में लिखा है। वो भोगाकांक्षा उसकी किस अपेक्षा से? अव्यक्त रहती है वो, अव्यक्त रहती है। सुख की अभिलाषा सभी जीवों में पाई जाती है, तो जिसको सच्चे सुख का परिचय नहीं है, वो अपरमार्थ सुख की अभिलाषा करता रहता है, और सुख की अभिलाषा का नाम निदान है। अव्यक्त रूप से, तो उसको स्वयं होश नहीं है कि मैं कामना कर रहा हूँ, लेकिन वो इन कार्यों में लगा हुआ है। अंदर से भावना तो सुख की है, और वो सुख कौन सा है? जो उसके परिचय में सुखाभास, और सुखाभास को सुख मानकर उसकी कामना करना और उसके साधनों की कामना करना, निदानार्थ ध्यान। तो मोक्ष का स्वरूप उसके ज्ञान में क्या है मिथ्या दृष्टि के, कि यहाँ का जो सुख है उससे अनंत गुना है, यानी जाति तो वही है, उसके उसके श्रद्धान में वो जाति समान है। वो अतीन्द्रिय अक्षय क्षायिक सुख का उसको भान ही नहीं। कोई भी हो, तो कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि तो भी वो मोक्ष को ऐसे ही मानेगा। ऐसे ही मानेंगे, पर अपन शब्दों में नहीं कह सकते इसको, वो अंतरंग में सूक्ष्म भाव है उसका। अब शब्दों में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अपने से ज्यादा शब्द ज्ञान उनके पास है, 11 अंग पाठे वाले। अभवी मुनि अपने से कम जानते हैं क्या? आर्त ध्यान ही है वो। तो वो तो तत्प्रायोग्य लेश्या के साथ होता है, सब जगह थोड़ी होता है।
मुनियों का अर्थ ध्यान तो 6 प्रकृतियों के आश्रव का कारण है, और किसी उसका आश्रव नहीं कराता। कौन सी 6 प्रकृतियां हैं? जो प्रमत्त अवस्था में होती है ना, बस। अयश कीर्ति असाता वेदनी, उनका आश्रम असाता वेदनी है ना, बिल्कुल। अस्थिर भी है और शोक तो है। और 58 पुण्य प्रकृतियों का आश्रव संज्वलन से हो रहा है। उसमें एक आतप यानी एक प्रकृति कौन सी आती है? एक प्रकृति आती है उसमें, 8वें गुण स्थान तक उसका बंद होता है, पर पाप प्रकृति नहीं। अप्रशस्त व्याय गति का तो बंद नीचे होता है ना, अनंतानुबंधी से। दोनों व्याय गति संज्वलन जनित है। अच्छा, और ये सुंदर प्रकरण, आगे की पंक्तियां भी अगर आप अनुमति दे तो पढ़ लें। इसमें फिर सम्यक दृष्टि के ध्यान की बात चल रही। अभी तो मिथ्या दृष्टि का बताया कि मिथ्या दृष्टि में अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों परिणाम हो सकते हैं, और अशुभोपयोग परिणाम जो हो रहा है वो विषय कषाय में जाने पर हो रहा है, और शुभोपयोग रूप जो परिणाम हो रहा है वो इस तरफ आने पर हो रहा है, भक्ति, दान, पूजा, सेवा, यहाँ पर आने पर। तदा काले द्रव्य भाव रूपाणाम पुण्य पापाश्रव बंध पदार्थानाम कर्तृत्व घटते। तो उस काल में वह कितने पदार्थों का कर्ता होता है? मिथ्या दृष्टि। तो आचार्य कहते हैं द्रव्य और भाव रूप। द्रव्य पुण्य पौद्गलिक होता है, भाव पुण्य जो होता है वो जीव का विभाव परिणाम होता है। तो इन दोनों रूप पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, इन 4 पदार्थों का वह कर्ता होता है मिथ्या दृष्टि जीव। संवर निर्जरा का अकर्ता होता है, इन भावों का वो कर्ता होता है। तत्र ये भाव रूपा पुण्य पापादय ते जीव परिणामात ये द्रव्य रूपास ते अजीते च अजीव परिणाम। उसमें जो भाव रूप पुण्य आदि हैं, जो शुभ परिणाम हो रहा है उसका पुण्य रूप, वो जीव परिणाम है। और जो पुद्गल परिणामन हो रहा है कार्मण वर्गणाओं में पुण्य रूप पर्याय प्राप्त हो रही है उसको, वो द्रव्य पुण्य। तो द्रव्य भाव दोनों का कर्ता, भाव रूप पुण्य पाप आश्रव बंध का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से है, और द्रव्य रूप पुण्य पाप आश्रव बंध का कर्ता वो व्यवहार नय से है। क्योंकि व्यवहार नय 2 द्रव्यों में स्वीकार करता है इसको, कर्ता कर्म भाव को 2 द्रव्यों में स्वीकार करता व्यवहार ने। रोटी किसने बनाई? तो अम्मा ने बनाई, तो अम्मा पर द्रव्य है, रोटी पर द्रव्य है। रोटी के लिए अम्मा पर द्रव्य, अम्मा के लिए रोटी पर द्रव्य, लेकिन अम्मा रोटी की कर्त्री हो गई। तो ये कर्ता कर्म भाव जो है व्यवहार नय में। और निश्चय नय में रोटी किसने बनाई? तो आटे ने बनाई, जिससे रोटी बनती है वो उसका कर्ता होता है। तो जो पर्याय जिससे निर्वृत्त होती है, रचित होती है, उसका कर्ता वह पदार्थ होता है जिसकी वह पर्याय है। यह परिणमति से कर्ता, जो पर्याय को प्राप्त होता है वो उसका पर्याय का कर्ता होता है। व्यवहार में जो अन्य द्रव्य है उसको भी सहयोगी होता है, सहकारी होता है, उसको भी कर्ता कहते हैं। तो यहाँ दोनों बातों को एक ही पंक्ति में कह दिया। यह पुनः सम्यक दृष्टि अंतरात्मा स ज्ञानी जीवा, और जो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है वह ज्ञानी जीव है। सब मुख्य वृत्तिया, वह मुख्य रूप से निश्चय रत्नत्रय लक्षण शुद्धोपयोग बलेन निश्चय चारित्राविना भावी वीतराग सम्यक दृष्टिर भूतवा निर्विकल्प समाधि रूप परिणाम परिणतिम करोति। वह मुख्य रूप से, मुख्य वृत्ति से निश्चय रत्नत्रय है लक्षण जिसका, ऐसे शुद्धोपयोग के बल द्वारा
निश्चय चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि बनकर, वीतराग सम्यक दृष्टि जो है निश्चय चारित्र के बिना नहीं होता, ये स्पष्ट लिखा है। निश्चय चारित्राविना भावी वीतराग सम्यक दृष्टिर भूतवा, तो वह वीतराग सम्यक दृष्टि होकर किसके बल से? शुद्धोपयोग किसको कहा? निश्चय रत्नत्रय लक्षण शुद्धोपयोग। निश्चय रत्नत्रय है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धोपयोग के बल से निश्चय चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि बनकर निर्विकल्प समाधि रूप परिणाम परिणतिम करोति। क्या करता है वो? निर्विकल्प समाधि रूप परिणामों की परिणति को करता है। तदा तेन परिणामे, उस समय उस परिणाम द्वारा संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थानाम द्रव्य भाव रूपाणाम कर्ता भवति। संवर निर्जरा और मोक्ष पदार्थों का द्रव्य रूप और भाव रूप दोनों वह कर्ता बन जाता है। कदाचित पुनः, और किसी समय निर्विकल्प समाधि परिणामा भावे, निर्विकल्प समाधि रूप परिणाम का अभाव होने पर सति विषय कषाय वंचनार्थम, विषय कषायों से बचने के लिए शुद्धात्म भावना साधनार्थम व, अथवा शुद्धोपयोग की साधना के लिए भी, शुद्धात्म भावना का साधन करने के लिए भी बहिर्बुद्ध्या, बहिर्बुद्धि से ख्याति पूजा लाभ भोगाकांक्षा निदान बंध रहित सन, ख्याति की आकांक्षा, पूजा प्रतिष्ठा की आकांक्षा, इन दोनों के लाभ की आकांक्षा, भोगों की आकांक्षा, इन सब आकांक्षा रूप जो निदान बंध है उससे रहित होता हुआ शुद्धात्म लक्षणार्हत सिद्ध रूप आत्मा राधक प्रतिपादक साधक आचार्य उपाध्याय साधुनाम गुणस्मरणादि रूपम शुभोपयोग परिणाम च करोति। शुद्धात्मा ही है लक्षण जिनका, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमात्मा, और शुद्धात्मा का की आराधना है लक्षण जिनका, ऐसे आचार्य, शुद्धात्मा का प्रतिपादन है लक्षण जिसका, ऐसे उपाध्याय, और शुद्धात्मा की साधना है लक्षण जिसका, ऐसे साधु। इनके गुणों का स्मरण आदि करने रूप शुभोपयोग परिणाम को भी करता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव, अंतरात्मा जीव, ज्ञानी जीव शुद्ध परिणाम और शुभ परिणाम दोनों प्रकार के परिणामों को करता है। अस्मिन्नार्थे दृष्टांत माहु, इस प्रयोजन को लेकर एक दृष्टांत कहते हैं। यथा कश्चित देवदत्त, जैसे कोई देवदत्त है, स्वकीय देशांतर स्थित स्त्री निमित्तम, और अपनी पत्नी जो ससुराल में बैठी हुई उसके निमित्त तत्समीपागत पुरुषाणाम सम्मानम करोति, वहां से आए हुए लोगों का सम्मान करता है। वार्ताम पृच्छति, उसके हालचाल पूछता है। तत्स्त्री निमित्तम तेषां स्वीकारम स्नेह दानादिकंच करोति, अब स्त्री के निमित्त उनको स्वीकार करता है, उनसे स्नेह रखता है, उनके लिए दान आदि भी करता है। उसी प्रकार तथा सम्यक दृष्टि भी, अब उसमें वहां पर उदाहरण सीता का है, वो ससुराल में तो नहीं लेकिन रावण के यहाँ थी, और हनुमान वहां से आए थे, तो फिर राम ने ये सब बर्ताव तो किया था उनके साथ। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी स्वशुद्धात्म स्वरूपोपलब्धि निमित्तम, अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त शुद्धात्माराधक प्रतिपादक साधक आचार्य उपाध्याय साधु नाम गुण स्मरण, शुद्धात्मा के आराधक आचार्य, शुद्धात्मा के प्रतिपादक उपाध्याय और शुद्धात्मा के साधक साधु, इनके गुणों का स्मरण, इनके लिए दान आदि
इनकी पूजा सेवा आदि च स्वयं शुद्धात्मा राधना रहित सन करोति। जब तक वो शुद्धोपयोग में नहीं है तब तक ये सारे कार्य करता है सम्यक दृष्टि। अच्छा सुंदर वर्णन है, कितना व्यवस्थित समझाया है। जी जैसे आचार्य की टीका में ये विषय आया हुआ है। जी बहुत सारा कर बहुत सारा। तो असली में दोनों टीकाएं अगर नहीं होती ना तो गाथाओं से कोई कुछ नहीं समझ पाता ठीक से, कुछ का कुछ समझ बैठता है। और आज भी वैसा हो तो रहा है। टीका की भी टीका होती है नहीं, टीका पर और उसके आधार पर नवीन टीका लिखी जा सकती है। सर्वार्थ सिद्धि पर टिप्पणी लिखी प्रभाचंद्र आचार्य महाराज। ये सब बहुत उपकार है, टीकाकार आचार्यों का सबसे ज्यादा उपकार है। मूल ग्रंथकार तो ठीक है, ग्रंथ लिखकर चले गए, उनके पास समय कम था तो उनने जितना लिखा उतना लिख दिया और चले गए। अब इनको समझाने वाला भी चाहिए ना कोई, ऐसे थोड़ी आ जाएगा कुछ भी। अब टेक्स्ट बुक पढ़ करके कोई वो बन जाता है क्या? टीचर चाहिए पढ़ते हैं। अब वो सारे फॉर्मूला तो लिखे हुए हैं गणित के, उसमें बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए इनका बड़ा उपकार है टीकाकारों का। और कोई अगर ये कहे कि भाई मूल में नहीं लिखा है टीका में लिखा है, अरे तो टीका वाले आपको जितना ज्ञान है ना उससे ज्यादा जानते थे मूल को, तो उनके बारे में ऐसा मत बोलो कि मूल में नहीं लिखा है टीका में लिखा है। ये क्या है, इसका क्या अर्थ हुआ? टीका में लिखा है तो क्या हो गया? टीका अमान्य है क्या? नहीं, मूल के समान तो नहीं है, मूल तो बहुत ही संक्षिप्त है और सार गर्भित है, उसमें सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन अपन निकालना नहीं जानते। पर टीकाकार अपने को समझाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के बिना तत्वार्थ सूत्र किसको समझ में आ रहा था? कोई है क्या कोई विद्वान? आज अभी कोई अपन किसी विद्वान को बुलाते हैं बाहर से, है ना, जिसने सर्वार्थ सिद्धि नहीं पढ़ी और वो संस्कृत का विद्वान है, उससे अपन अर्थ कराओ तत्वार्थ सूत्र का, निकाल के बता दो। न देवा का अर्थ करेगा कि देव नहीं होते। कर ही नहीं सकता, व्याकरण से होता ही नहीं ना कुछ। व्याकरण के बाद का जो कदम है वो बहुत जरूरी है। व्याकरण सीखने से आपको केवल भाषा की जो नियमावली है उसका परिचय प्राप्त होगा, लेकिन उस नियमावली को लागू कैसे करना वो बिना साहित्य के संभव नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि सैंधवम आने बोल रहे हैं। सैंधवम आने का अर्थ क्या निकालेंगे? जिसको एक ही अर्थ मालूम है वो थोड़ी निकाल सकता उसका अर्थ। वो सेनापति से राजा बोल रहा है सैंधवम आने है, तो मुश्किल हो जाएगी उसको, नमक दे देगा तो। और दुकानदार अगर घोड़ा ला देगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये बात है, तो ये बड़ा उपकार है सभी टीकाकारों का। पता नहीं अभी तक हमें जितने भी ग्रंथों का हमने स्वाध्याय किया और जितने भी टीका पढ़ी है, सबके प्रति वैसा का वैसा सम्मान भाव हमारे अंदर आता है। ऐसा नहीं लगता कि इसमें हम इनको कुछ कम समझ लें। कितना उपकार है, भले उन्होंने वर्णन कम किया हो। देखो अपन वीरसेन आचार्य महाराज की टीका पढ़ेंगे और फिर समयसार की टीका पढ़ेंगे तो निस्संदेह वीरसेन आचार्य महाराज तो ज्ञान के समुद्र ही प्रमाणित होंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो टीका है इन टीकाकार को अपन
बहुत हल्का फुल्का समझने लग जाए, ऐसा नहीं है। वो अपने से तो लाख गुने महान है। तो सारे टीकाकारों का बड़ा उपकार है। अब जैसे इन्होंने अनुभाग स्थान का जो वर्णन किया है, अनंतानुबंधी को पाषाण रेखा कहा, फिर अप्रत्याख्यानावरण को पृथ्वी रेखा कहा, प्रत्याख्यानावरण को बालुका रेखा कहा, धूलि रेखा, और फिर संज्वलन को जल रेखा कहा। लेकिन आप अगर कसाय पावड़ में आप पढ़ो तो कषाय पावड़ में आप पढ़ेंगे ना, तो फिर ऐसा नियम नहीं है। ये क्या है कि जो प्राथमिक शिष्य है उनको समझाने की अपेक्षा से कथन किया उन्होंने, इसलिए विवक्षा देखने पर वो कथन मिथ्या नहीं, सिद्धांत देखने पर आपको कुछ और मालूम पड़ेगा कि संज्वलन कषाय में भी अन्य स्थान होते हैं। आप जय धवला की 13वीं पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कषाय के 4 स्थान है। चतुष्ठाना हियारो करके एक अधिकार है उसमें, चतुस्थान अधिकार। तो ये अन्य कषायों में भी अनेक अनेक स्थान हो सकते हैं। और उन स्थानों के उदय में वो कषाय किस गुण स्थान में ले जाती है उसका भी वर्णन। चतुस्थानी कषाय का उदय आएगा तो मिथ्यात्व में जाएंगे। त्रिस्थानी कषाय के उदय में व्रती नहीं हो सकते। ये सारी बातें, तो दोनों का अपना अपना गरिमापूर्ण स्थान है। यहाँ पर अपने को अध्यात्म में अपने लिए क्या कल्याणकारी है वो आचार्य महाराज अपने को समझा रहे हैं। और हो सकता है कि संलेखना के समय ये टीका काम आ जाए, वो टीका भारी पड़ जाए। और ऐसा होता ही है कि संलेखना के समय वर्णी जी से किसी ने पूछा कि हम क्या करें, हमारा समय तो बहुत निकट आ गया, हम तो अब शरीर ढलने लगा, कानों से थोड़ा कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, और फिर हाथ वगैरह कांपने लगे हैं, क्या करना हमें, इस समय हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, हम क्या पढ़ें। तो वर्णी जी ने उत्तर दिया कि आप समाधि तंत्र पढ़ो और आप सहस्त्रनाम पढ़ो बस। यानी उनका क्या कहना था कि भक्ति और अध्यात्म में जाओ। सहस्त्रनाम क्या है? भक्ति है। और समाधि तंत्र क्या है? अध्यात्म है। तो जब मरण निकट हो तब आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, भक्ति अथवा अध्यात्म। और क्या करोगे आप? तो इसलिए अब क्या है कि जब आपके पास पढ़ने की क्षमता है, जब आप सिद्धांत की गूढ़ता को वहां जाकर के पकड़ सकते हैं, तब आप प्रमाद करके अध्यात्म में पड़े रहो। ये बात भूमिका की योग्य नहीं है। आप जब जितनी क्षमता, आप पूरा अध्ययन करो, चारों अवयवों में से किसी को भी गौण मत करो, सबका अध्ययन करो। कठिन पड़ता है पढ़ने दो। गुरु के लिए शिष्य संतान के समान होते हैं, इसलिए गुरु शिष्य के प्रति वात्सल्य रखते हैं, लेकिन शैक्ष के प्रति नहीं रखते। ये बहुत गंभीर सत्य है। शैक्ष के प्रति उनका वात्सल्य अंतरंग में होता है, बाह्य में कठोर ही रहेंगे। उसका कारण है कि शिक्षा लाड़ प्यार में नहीं मिलती, लाड़ प्यार में बिगड़ जाता है। शिक्षा नहीं बनता, शिष्य नहीं बनता। वो तो अपने आत्मा के लिए, अपने तप के लिए। यहाँ पर जो है ना, यहाँ वात्सल्य और इसकी बात चल रही है, शिक्षा की। आपको स्मरण है उनको वर्षों तक ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। अग्निभूति और वायुभूति। सूर्य मित्र जो गुरु थे दोनों के, वो तो सुखमय चरित्र पर वो वायुभूति दुर्बुद्धि थे, तो फिर अंत में उन्होंने दुश्मनी कर ली उनसे।
पर विद्वान तो बना दिया ना उनको। जब नागेश्वरी बनी तब वो ज्ञान जो पढ़ाया था उन्होंने, वो पूरा साक्षी दी उन्होंने राजा के सामने। ग्रंथत्रयी भी हो सकते हैं। बहुत लोगों को लाभ हो सकता है, सही बात। लेकिन अगर अपन साथ में ना हो तो भी हो सकता है ना, ये तो नहीं भी समझ। अरे नहीं। महाराज जी कौन में ना कह रहा था जब भेजना पर अभी यहाँ पर निश्चित नहीं हुआ है ना अभी। हाँ वो तो सही बात। सब साधुओं के साथ क्लास लेंगे। हाँ सही बात। नहीं श्रावकों को नहीं रखेंगे। नहीं जूम में केवल साधुओं को ही, केवल साधु। श्रावकों के लिए उनकी योग्य विषय दे सकते थे। क्यों? वो तो खैर हमें बिहार का भी हमारे ऊपर रहता है कि हमें कहाँ पहुंचना। अभी कितने किलोमीटर हम चल के आ गए यहाँ पर श्रवण बिल्कुल से 550 से कम नहीं होगा। 9 किलोमीटर ज्यादा दिन में चल नहीं पाओगे। ये वो तो उस टाइम की बात है। वो अष्टानिका तो अष्टानिका चलता है। अभी यहाँ जो श्रोता है उनको क्या समझ में नहीं आ रहा होगा क्या विषय था। द्रव्य चढ़ा लेते फिर शुद्ध भक्ति कर ली। ओम राम ह्रीम रूम राम रसा आप्तागम तपो भृत्भ्यः अनर्घ्य व्रत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति का सर्वम करोमि।